पेशेंट्स कई बार हमसे पूछते हैं कि मैम कौन से एक्सरसाइजेज सेफ रहते हैं प्रेगनेंसी में। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहला एक्सरसाइज और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आप तीनों ट्राइमेस्टर्स में फॉलो कर सकते हैं, दैट इज सिंपल वॉकिंग। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ऑफ डेली वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप तीनों ट्राइमेस्टर में फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री है तो आप इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये सबसे सेफर ऑप्शन या सेफर एक्सरसाइज माना जाता है, जिससे आपका स्टैमिना भी बढ़ता है एंड आप ज़्यादा देर तक लेबर पेन भी सहन कर सकते हैं। The second important exercise is yoga, simple yoga exercises। अगर इसमें सबसे अच्छा होता है अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं डेली, तो ये सबसे अच्छा योगा है। बाकी और भी अगर सिंपल योगा पोस्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। द थर्ड इज, अगर आप स्विमिंग करते हैं, पहले से आप जानते हैं स्विमिंग करना, तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर बैक पेन रिलीफ। जॉइंट्स को स्ट्रेस भी नहीं होता है ज़्यादा एंड एक लाइट फीलिंग भी आती है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है कि सिंपल कार्डियो में अगर आप साइकिलिंग करते हैं, वो स्टेशनरी साइकिलिंग है ना, वो भी काफ़ी अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है जिससे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है कि कोर एक्सरसाइजेस। कोर एक्सरसाइजेस ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं करना है। इसमें सबसे सिंपल एंड बेसिक रहेगा कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में आपको ठीक से बताऊं, ये वैसे भी गायनेकोलॉजिकल लाइफ लॉन्ग ये कीगल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या है कि नीचे वाले पोर्शन को, मतलब अपने वजाइना एंड एनल रीजन को अब ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे कई बार आपको यूरिनेशन लगता है या स्टूल का सेंसेशन रहता है, तो अगर आप उसको रोकने के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर की तरफ इसको खींचना है और खींच करके 10 से 20 सेकेंड तक रोक करके रखना है उसी पोजीशन में। इसको हम कीगल एक्सरसाइज करते हैं और इसको दिन भर में आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको 10 सेकेंड तक उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जो कि प्रेगनेंसी के लिए रहता है। ये लेबर के लिए भी बहुत अच्छा है एंड आफ्टर डिलीवरी कोई प्रोलैप्स या जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फीमेल्स को कई बार रहती है, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज होता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि हल्का फुल्का लाइट वेट आप उठा सकते हैं, बट बहुत हैवी वेट कुछ नहीं। नेक्स्ट इज स्क्वैटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो 7 मंथ ऑनवर्ड्स आप स्क्वैटिंग कर सकते हैं। स्क्वैटिंग इज जो पुराने ज़माने में पोछा लगाती थी लड़कियां, लेडीज़, वो वाला एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। इसमें आप इंडियन टॉयलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये भी काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। नीचे वाले पोर्शन को, द पेल्विक एरिया के स्ट्रेंथनिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये दोनों कीगल एक्सरसाइजेस भी, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी और स्क्वैटिंग भी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस हमको प्रेगनेंसी में नहीं करने हैं। सबसे पहली चीज़, कोई जंप करने वाला एक्सरसाइज या रनिंग वाले एक्सरसाइजेस अवॉइड करना है। सेकंड है हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है। थर्ड है कोई भी 20 वीक्स के बाद में लाई डाउन, बैक पे लाई डाउन पोजीशन वाले जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी अवॉइड करना है। जैसा मैंने अपने अदर वीडियोस में भी आपको बताया है कि आफ्टर 20 वीक्स फ्लैट लाई आपको नहीं करना है। बेटर है या तो आप राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड होकर के, लेफ्ट लैटरल पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन में होकर के आप लाई डाउन हो सकते हैं। सो वो एक्सरसाइजेस भी आपको नहीं करने हैं, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज़ कि किन किन कंडीशंस में आपको एक्सरसाइजेस नहीं करना है। सबसे पहला, अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है या कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या कोई रिपीटेड अबॉर्शन का हिस्ट्री है, तो भी आपको सारे एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट अवॉइड करना इज़ अ बेटर थिंग। सेकेंड इज़, अगर आपकी प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, पहले टर्म से पहले ही आपकी डिलीवरी पहले हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी आपको दिक्कत हो सकती है एक्सरसाइजेज से।
थर्ड है, अगर आपको सीवियर अनीमिया है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम रहा है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई हार्ट या रेस्पिरेटरी कोई डिजीजेस है तो भी आपको एक्सरसाइजेस अवॉइड करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, लाइक अगर आप फेंट हो जा रहे हैं, या आपको ब्लीडिंग हो जा रही है, या आपको पानी निकलने लग रहा है, बहुत ज़्यादा लीकेज ऑफ वाटर हो रहा है, ड्रिबलिंग ऑफ वाटर हो जा रहा है, या आपको चक्कर आ रहा है, या ऐसा हो रहा है कि बेबी का ब्रीदिंग मूवमेंट्स, बेबी का मूवमेंट आपको कम फील हो रहा है, सो ये सारे कंडीशंस में भी आपको उसी वक्त रुक जाना है ना, और फिर फर्दर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही एक्सरसाइजेस करना है। ओवरऑल आपको ये याद रखना है, डू नॉट ओवर स्ट्रेन योरसेल्फ। जितना आप बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उतना ही करिए। प्रॉपरली हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। एंड अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस आप टॉक कर पाते हैं, कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइजेस करते वक्त लोग इतना हाफ जाते हैं कि वो बात ही नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं, ये समझ के रखना है। सो लाइट एक्सरसाइजेस इज बेस्ट। ऑल जो भी लाइट एक्सरसाइजेस हैं वो सारे सेफ इन प्रेगनेंसी हैं। थैंक यू सो मच। कीप शेयर माई वीडियोज़ विद योर प्रेग्नेंट फ्रेंड्स।